अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने का मामला हुकूमती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वजीर आजम की तजवीज़ मंजूरी दी थी। रेफरेंस में आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने पर राय तलब। रेफरेंस के मुताबिक सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। सेनेट में खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। चोरी का पैसा अल्लाह का अजाब है। ऐसा पैसा कमाने वाले सियासतदान आज निशाने इबरत है। कभी बाहर भागते हैं, कभी इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उनके बच्चों को भी चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहते हैं पुलिस आम शहरी से वीआईपी जैसा सलूक करे। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अहलकारों को हेल्थ कार्ड देने और घर के लिए कर्जा देने का भी ऐलान। बोले फौज मुल्की सरहदों और पुलिस अवाम की जान और माल की मुहाफिज है। जब तक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, तरक्की नहीं हो सकती। पीडीएम आज मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। ऑपोजिशन जमातों की रैली नौशेरा रोड पर जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मरियम नवाज सुवाबी पहुंच गईं। लीगी रहनुमा शहीद कर्नल शेर खान इंटरचेंज से जुलूस की शक्ल में मर्दान जाएंगे। मर्दान इंतजामिया का कोरोना की वजह से रैली और जलसे की इजाजत देने से इनकार। पीडीएम के कायदीन एक पेज पर हैं। आज हर किसी का नारा गो सिलेक्टेड गो का है। इस महंगाई के तूफान को सिर्फ अवामी नुमाइंदा हुकूमत रोक सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान के जियालो से टेलीफोन खिताब, कहते हैं आपने इमरान खान, नून लीग और जेयूआई को देखा दिया कि अगर मजम्मत करना है तो जियालो से सीखो। पीपल्स पार्टी के जियाले ही जानते हैं कि एहतजाज, धरना और लॉन्ग मार्च कैसे करना है। मोहतरमा के यौम शहादत पर गड़ी खुदा बख्श से पूरे पाकिस्तान को पैगाम भेजेंगे। मोहतरमा के जियाले आज भी मौजूद हैं और कठपुतलियों को सबक सिखाना जानते हैं। पीडीएम में शामिल मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन का बयान इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। जाती मफाद को फौकियत देने वालों को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुंतशिर ख्याल अपोजिशन की इंतशारी सियासत में मुल्क और अवाम को भुला नहीं है। अल्लाह ताला अपोजिशन को तौफीक दे के उन्हें कुर्सी के बजाय अवाम के मसाइल नजर आना शुरू हो जाएं। हुकूमत ने अपोजिशन का दबाव मुस्तरद कर दिया है। कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। अपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो शौक से दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन इस्तीफों के मामले पर तकसीम है। अगर 31 तारीख तक इस्तीफे नहीं पहुंचे तो समझें ये सब ड्रामा था। अपोजिशन के मुतालबे पर नैब कानून में तब्दीली का मतलब एनआरओ देना था। वजीर आला पंजाब कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दुखी इंसानियत के दुख बांटने का है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं अपोजिशन जमाते इज्तिमा से गुरेज करें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। FATF की जानिब से माली निज़ाम में शफाफियत के लिए हदाफ दिए गए। इन हदाफ के उसूल के लिए कानून साजी पर अपोजिशन का ताउन मांगा गया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन की जानिब से हिमायत के बदले नैब कवानीन में तरमीम का मुतालबा किया गया। अपोजिशन ने नैब कवानीन में 34 तरामीम के लिए मुस्तविदा पेश किया। नैब कवानीन में तरामीम तजवीज़ करने वाले पर नैब के मुकदमात हैं। ये चाहते हैं कि उनको माजी की लूटमार
पर उन्हें माफी मिल जाए। मुस्तबदी की एक शिक है कि तरमीम 1999 से की जाए। मुतालबा किया गया कि 1 अरब रुपए से कम का केस नैब के दायरे अख्तियार में ना दिया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की अंडे और मुर्गियों की कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहती हैं, इमरान साहब आपका एतराफ गुनाह दुरुस्त है कि अभी आपको हुकूमत चलाना सीखना है, लेकिन आटा, चीनी, बिजली, गैस, अद्वियात और अब अंडों की चोरी में आपसे बड़ा और काबिल माफिया और चोर कोई नहीं। आपने तो अंडे और मुर्गी से मईशत ठीक करनी थी, लेकिन आपने तो अंडे और मुर्गी ही अवाम की पहुंच से बाहर कर दिए गए। नवाज शरीफ के दौर में जिस कीमत में मुर्गी मिलती थी, आज अंडे मिल रहे हैं उससे पहले कि एक अंडे की कीमत मुर्गी खाने के बराबर हो। इस्तीफा दें और घर जाएं। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स और EOBI की तकसीम से मुताल्लिक लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने फैसला दिया। खुद जुल्फी बुखारी का कहना है कि झगड़ा सासों की तकसीम का है। सईद गनी कहते हैं 2016 में विफाक की तरफ से हमें कवानीन बनाने से मुताल्लिक लिखा गया, हमने कवानीन बनाए, किसी अदालत ने नहीं रोका। पंजाब का मौक़िफ़ भी वही है जो सिंध का है। जुल्फी बुखारी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। वजीर आजम समेत विफाकी वज़रा को आइन कभी छू कर भी नहीं गुजरा। पेशावर और लाहौर में जब दाल न गली तो PDM सड़कों पर निकल आई। कामरान बंगश कहते हैं, अवाम ने PDM को मुस्तरद करके उनके मुंह पर तमाचा मारा है। PDM की रैली का मकसद सड़कें ब्लॉक करके अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के सिवा कुछ नहीं। मौलाना हुकूमत के खिलाफ बात करने से पहले पार्टी में झांक कर देखें। PDM बौखलाहट का शिकार है, कोई प्लानिंग है ना कोई स्ट्रेटजी। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक वार जारी। 24 घंटों में मजीद 84 अफराद जाँ बहाक, 2142 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 37,905 हो गई। मजमूई अमवात 9,557 और केसेस 4,62,814 हो गए। पेशावर में हयाताबाद फेज 7, गुलाबाद महल्ला, कोयटा खान और सिकंदर टाउन में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स में 200% इजाफे कलहदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पुराने रेट्स पर टैक्स वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। CDA का प्रॉपर्टी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, टैक्स वसूली CDA का इख्तियार नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वसूल करे। 2015 के बाद से CDA का प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल शुदा रकम का ऑडिट और रकम लोकल गवर्नमेंट फंड में मुंतकिल करने का भी हुक्म। जमात इस्लामी ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मामूल खुसूसी कौमी सलामती, डॉक्टर मोईद यूसुफ के ज़ेर सदारत पाक अफगान ट्रैक 2 मुज़ाकरात का इजलास। अफगानिस्तान में अमन अमल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मरबूत मईशत होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुश्तरका मफादात रखते हैं। दोनों ममालिक की माशी खुशहाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इक़्तिसादी सलामती पर काम कर रहा है। मुस्तहकम इक़्तिसादी ताल्लुकात, वीज़ा सहूलियात, तिजारत, कोरम और चित्राल में 2 बॉर्डर मार्केट्स और अफगान अवाम की फलाह और बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की पार्टी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं, अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को तरजीह दी जाएगी। कारकुनान हमारी जमात का कीमती असासा है। सिंध हाई कोर्ट ने रवा माह 3 पुलिस मुकाबले जाली करार देने के बाद पुलिस मुकाबलों से मुताल्लिक
नई गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालत के मुताबिक अहलकारों के पास मौजूद असलहे का भी इंदराज होना चाहिए। पुलिस अहलकारों के असलहे की रजिस्ट्रेशन न हो तो मुकाबले का चालान मंजूर न किया जाए। मुल्जिमान जो गाड़ी इस्तेमाल करें चालान में इसका भी इंदराज किया जाए। तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की मिल्कियत से मुतालिक शवाहिद देने में नाकाम रहे तो इसका मतलब है कि मुकाबला मशकूक है। सूबे भर की SSPs पुलिस रूल्स में सख्ती से अमल दरामद करवाएं। बाबर आजम और इमामुल हक ने नेपियर के मैकलन पार्क में हल्की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने इंजरी के 10 रोज बाद बैट ग्रिपिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डॉक्टर दोनों खिलाड़ियों की रिकवरी से मुतमईन। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। और सुरीली आवाज, खूबसूरत किताबी चेहरे और पुरकशिश आंखों वाली मलका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए आज 20 बरस गुजर गए। मलका तरन्नुम के गाए हुए हजारों गीत और गजलें मद्दाहों को याद हैं अब तक।